नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख से ज़्यादा होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है। और कृपया करके वीडियो स्किप ना करें, जिसका असर सीधा आपकी जेब पे पड़ सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और टैक्स रिजीम की नॉलेज क्लियर करें। ITR फिल करते टाइम हमारे पास दो टैक्स रिजीम का ऑप्शन होता है, ओल्ड रिजीम एंड दिस इज द न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम अगर हम देखें तो 2.5 लाख के बाद हमारा 5% टैक्स लगता है, और अगर हम न्यू रिजीम देखें तो हमारा 3 लाख के बाद 5% टैक्स लगता है। बट अगर हम इसके बारे में डीपली जाने तो हमें पता लगता है कि हमारा 5 लाख तक रिबेट होता है। रिबेट बोले तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। तो अगर ओल्ड रिजीम में हम देखें तो हमारा टैक्स लगता है 5 लाख के बाद। 5 लाख टू 10 लाख हमारा होता है 20%, और आफ्टर 10 लाख हमारा होता है फ्लैट 30%। और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करें तो जो हमारा रिबेट होता है वो होता है हमारा 7 लाख तक, टैक्स रिबेट अप टू 7 लाख। और जो हमारा टैक्स हमारा लगता है वो 7 लाख के बाद स्टार्ट होता है, और 7 लाख टू 9 लाख हमारा 10% होता है। आफ्टर 9 लाख इट इज़ 15, आफ्टर 12 टू 15 हमारा होता है 20%, और जो हमारा 15 लाख के बाद होता है वो होता है फ्लैट 30%। तो 15% चेंजेस हो सकते हैं, जैसे इसमें 10 लाख तक 30% है, इसमें 15 लाख तक 30% है। बट 15 लाख के बाद आपको 30% टैक्स देना ही देना है। उसके बाद आप किसी टैक्स स्लैब में आओगे नहीं, तो वो आपका होगा ही 30%। तो अगर हम बात करें जनरली तो हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, वो दोनों में ही है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देखें तो हमारा 5,50,000 के बाद हमारा टैक्स स्टार्ट होता है, और न्यू टैक्स रिजीम में देखें तो हमारा 7,50,000 के बाद टैक्स स्टार्ट होता है। ये कुछ हमारे एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जिसमें हमें पता लगेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में हमें क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये ओल्ड टैक्स रिजीम एंड दिस इज न्यू टैक्स रिजीम। सो इनकम लेवल जो हमारा है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, न्यू टैक्स रिजीम में हमारा 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा जो हमें एक तरीके से छूट मिलती है उसे हम 50,000 की है, और दोनों में ही 50,000 की है। HRA जो कि होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं होता। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि आप जो रेंट दे रहे हैं उसको टैक्स, उतने मनी का आपका टैक्स नहीं लगता। तो ओल्ड में वो चीज़ आती है, न्यू में नहीं आती। लीव ट्रैवल अलाउंस, तो आपकी लीव ट्रैवल अलाउंस के कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ओल्ड में वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है और न्यू में नहीं होता। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या हम बोले तो इन्वेस्टमेंट है, जो कि मोस्टली लोग करते ही करते हैं फॉर देयर फ्यूचर और देयर बेटर लाइफ प्लानिंग। तो इसमें हमारी कई सारी चीज़ें आती है, EPF, LIC, ELSS, PPF, FD, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम जो हमारी लिमिट होती है वो 1.5 लाख तक होती है। बट अगर आप देखें कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है, तो अब ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर्पस या कुछ भी, जैसे ट्यूशन फीस है वो अलग एक्सपेंडिचर में एक तरीके से आता है, बट PPF, ELSS वगैरह, आप LIC वगैरह, आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा टैक्स भी बचेगा और फ्यूचर प्लानिंग भी होगी, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करना, जो कि क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम में ये हटा दिया गया है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है, न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी है। मतलब आप जो होम लोन आपका है उस पे अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो जो आपने खुद आप उसमें रह रहे हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है, ठीक है, उसमें जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता था, अब ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। हाँ, बट अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो आपको दोनों में ही मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में। एंड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट था, न्यू टैक्स रिजीम में इसका भी बेनिफिट नहीं है। और
अगर आप देखें इसकी लिमिट अगर हम देखें तो मतलब लिमिट एज पर कोई नहीं थी, बट इसकी ईयर वाइज लिमिट थी कि आप 8 ईयर तक का लोन रख सकते थे। 8 ईयर तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अगर आप अपना लोन कराते हो तो उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। सो इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप लोन देते थे वो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स में नहीं आता था, अभी वो टैक्स में आता है। तो इसमें भी आपकी लिमिट थी 1.25 लाख, तो अभी आपको सारा ही टैक्स इसका देना पड़ेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सो अगर आप इसे देखेंगे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट को, तो ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में था, न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं है। तो इसमें लिमिट थी पहले 10,000 तक की, तो उतना आपको टैक्स नहीं देना था। 10,000 के बाद अगर आपका इंटरेस्ट बनता था बैंक का, अगर आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो आपका उसका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर बनता था, तो उसका इंटरेस्ट देना था। अभी ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको सारा ही जीरो से ही टैक्स देना पड़ेगा। अदर चैप्टर 16A डिडक्शंस, सो अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें हमारे प्रीमियम्स वगैरह आते हैं, जैसे आपने LIC डाली हुई थी, PPF वगैरह था, उसके जो आपकी मेच्योरिटी के बाद प्रीमियम्स वगैरह जो मिलते हैं, तो उस पर वो पहले टैक्स फ्री था ओल्ड टैक्स रिजीम में। अभी आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं जो कुछ चेंज हुए हैं, कुछ नहीं हुए। सो अगर आप देखें कि गिफ्ट अप टू 50,000, आपके अकाउंट में 50,000 की ट्रांजैक्शन है कोई जो एज अ गिफ्ट है, किसी ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया है, तो आप उसे टैक्स फ्री वो है 50,000 तक ही टैक्स फ्री है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही है। और एग्जेम्पशन ऑन ग्रेजुइटी, सो आपको ग्रेजुइटी का भी एग्जेम्पशन है जो कि दोनों पे है। अगर मैं ग्रेजुइटी बताऊं तो ये एक अमाउंट होता है कि आप किसी कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए 5 इयर्स तक आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो कंपनी आपको ग्रेजुइटी देती है। कुछ परसेंट, कुछ वो कैलकुलेशन अलग होता है, बट वो टैक्स फ्री होता है। कुछ इसकी मैक्सिमम लिमिट तो 10 लाख तक होती है, मिनिमम आपके कुछ 1000 से हो सकती है। वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा, आपकी कितनी सैलरी है, कितना बेसिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी कितनी ग्रेजुइटी बनती है। एग्जेम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट, सो आपकी कुछ लीव्स होती हैं जो एनकैश हो जाती हैं। अगर आप ईयर में आप वो लीव्स नहीं लेते हो तो जितना उसका पे बनता है तो वो आपको अकाउंट में आपके एट द एंड ईयर आपको मिल जाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना ही ओल्ड में है ना ही न्यू में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, सो इस पे भी मतलब ओल्ड में भी नहीं है, न्यू में भी नहीं है। स्पेशली एबल्ड अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी शायद कोई लिमिट होगी, तो उसका भी वो टैक्स फ्री है दोनों में ही। डिसेबल इंडिविजुअल ATO, सो ये कुछ था कि एक डिसेबल कोई पर्सन है, सो उसके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक लिमिट तक पहले टैक्स फ्री था ओल्ड टैक्स रिजीम में। मतलब कि वो भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के डिसेबल हो, मतलब तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें भी। अगर आप डिसेबल्ड हैं किसी भी तरह से तो आपको कंप्लीट टैक्स पे करना होगा न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो। एम्प्लॉयज़ ऑन कंट्रीब्यूशन टू NPS, अगर आपने NPS स्कीम ले रखी है और आप एक एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो आप उसमें NPS के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट टैक्सेबल वो अमाउंट होगा जो आप NPS में कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप कोई कंपनी है, आप कोई भी फर्म है जो रजिस्टर्ड है, जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए NPS में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही वो टैक्स फ्री है।